हरे कृष्णा। सो आप सभी को स्वागत है। मैं हूं शशिपुत्र गौरदास। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाउ टू रिसीव कृष्णज मैसेज। भगवान कृष्ण के संदेश को हमें कैसे अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, द टेक्निक्स, द प्रोसीजर आपको आज इसी लेक्चर में मालूम होगा। प्लीज़ बी विथ मी। सो बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ। हमारा टेम्पल जो है ये है हरे कृष्ण लैंड, जो है मुंबई में है। आप जब भी मुंबई में विजिट करते हैं आप हमारे मंदिर को दर्शन करिए। सो मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इस्कॉन टेम्पल हम कैसे विजिट करेंगे। तो ये बहुत इजी है। गूगल में आप जाइए, यहाँ पर इस्कॉन नियर टू मी आप टाइप करेंगे तो आपको नियरेस्ट जो भी इस्कॉन टेम्पल होगा, भारत में लगभग हर मेजर सिटीज़ में और महाराष्ट्र में एवरी सब डिविजनल प्लेस में आपको टेम्पल मिलेगा। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी स्पिरिचुअल नॉलेज एवरीडे मिल पाए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो मेरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पहले शुरुआती में आप सभी शंकराचार्य का नाम सुना होंगे, जो कि आज के समय में हिंदू धर्म या सनातन धर्म के ये गुरु माना जाता है, प्रायतः लोग मानते हैं। शंकराचार्य ये जो संप्रदाय यहाँ पर लिखा गया है, कौन से संप्रदाय में आते हैं? ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, लक्ष्मी संप्रदाय में आते हैं, शिव संप्रदाय में आते हैं, या कुमार संप्रदाय में आता है, या इस चार संप्रदाय से हटकर और कोई संप्रदाय है? तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आंसर करने की कोशिश करिए। सो आवर टॉपिक है कि हाउ टू रिसीव द नॉलेज। हमें कैसे हम जनरली इफ़ेक्टिव नॉलेज मिलने के लिए हमें नेट में सर्च करते हैं या कोई सारे जगह में हमको ऐसा मिलता है। आप नॉलेज के लिए रिसर्च करिए। आप ये जो रिसर्च प्रोसेस है ये एक्सटेंडिंग मेथड है, अर्थात आप रिसर्च यहाँ से ऐसा करते जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर तक, मतलब पूरी तरह आप रिसर्च करना चाहते हैं। शास्त्र बुक्स पढ़िए, ऑपरेट कॉन्शियसली, डेवलप गुड हैबिट्स, हार्नेस प्रोडक्टिविटी, और सेट करिए गोल्स को, एनकरेज अदर्स, बिलीव इन योरसेल्फ, और बहुत सारे ऐसा मेथड आपको मिलता है कि आप नॉलेज प्राप्त करते हैं। ये जो कृष्णस मैसेज मीन्स इट इज नॉलेज। सो भगवद्गीता में एक श्लोक भगवान ने कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृतविद विदैव चाहम। तो ये श्लोक को आपको 15 चैप्टर में आपको फाइंड आउट करना है भगवद्गीता में। ये है बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान यहाँ पर कहते हैं मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और मुझसे स्मृति आता है, विस्मृति आता है और ज्ञान आता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और वेदेश सर्वे अहम, और वेदों को जो लिखा है तो मैं ही लिखा हूँ। और वेदों को पढ़ने का अर्थ है कृष्ण को जानना ही वेदों को पढ़ने का अर्थ है। सो ये जो दो प्रोसेस है, एक्सेंडिंग प्रोसेस, डिसेंडिंग प्रोसेस है। ये डिसेंडिंग प्रोसेस जो है, आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना, ये दो प्रोसेस है। ये दोनों प्रोसेस अच्छा है, एक्सेंडिंग डिसेंडिंग, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव है डिसेंडिंग। लेकिन इस प्रोसेस को आज के समय में जब हम शास्त्रों के बारे में बात करते हैं तो मेनी पीपल्स दे रिफ्यूट इट। वो कहते हैं कि ये सब कल्पना है। सो दिस आर एक्चुअली नॉट स्पेकुलेशन, दिस इज साइंटिफिक। सो अगर हम देखेंगे तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो है उन्होंने ही तय किया है कि उनकी शिक्षा को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मेनी टाइम्स हम लोग सोच विचार करते हैं, सोचते हैं और हम कृष्ण को जान सकते हैं, कृष्ण की नॉलेज को हम प्राप्त कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट सो ईजी। तो प्रभुपाद ने
ये जो श्लोक इसमें जो लेक्चर दिया था तो उन्होंने कहा था बहुत अच्छा, ये कौमारम आचरित प्राज्ञम धर्मन भगवतन इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। और आप सभी को एक रिक्वेस्ट भी है, आपके आजू बाजू में रहने वाले बच्चों को या बड़े लोगों को आप ऐसे संस्कृत के श्लोकों को याद करके उनको बताइए। संस्कृत उच्चारण करने से हमारे भी लाभ है और सुनने वाला के भी लाभ है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज का ये स्टेटमेंट है, कौमारम आचरित प्राज्ञों, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रज्ञावान व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, कोमर अवस्था से, मतलब हमारे जो बर्थ से लेकर के अगर डेथ तक ले लेंगे या डेथ तक, ये इन बिटवीन हम लोग कई जन्म लेते हैं, कैशोर अवस्था आता है, फिर यौवन अवस्था आता है, तो इस तरह फिर वृद्ध अवस्था मर जाते हैं हम लोग। तो ये कैशोर अवस्था मतलब जिसको हम कहते हैं 5 to 14, मतलब ये लगभग जो एक एज होता है, जैसे कि 10 ईयर्स तक या 12 साल तक, ये जो एज होता है कौशल 5 साल शुरुआत होता है आप सीखिए। और ये भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज स्ट्रेस दे रहे हैं, द स्टार्टिंग एज इज 5, वो तय किया। जैसे हमारा एजुकेशन शुरू होता है 5 साल से। सो प्रहलाद महाराज का जो ये कहते हैं कि चाइल्डहुड में प्रैक्टिस करना है, आप लोग चाइल्डहुड में कैसे प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी क्वेश्चन आता है कि हमें भक्ति करना है और अदर एंगेजमेंट छोड़ देना है। ये एक तो बड़ा क्वेश्चन है, बच्चा कैसे करेगा। दूसरी बात है कि मनुष्य जीवन है बहुत रेयरली अचीव होता है। आप ये मत सोचिए कि मनुष्य जीवन अगेन एंड अगेन यू विल गेट, ये संभव नहीं है। और हर बार आपको मनुष्य जीवन मिलने का ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन बहुत रेयरली मिलता है। और दूसरा बात है टेम्पोररी है, ये परमानेंट भी नहीं है। ऐसा कलयुग युग में जो आयु है 100 ईयर्स का है, इससे भी आप सभी को पता है कि कोई भी कभी भी ये संसार छोड़ के चले जाते हैं। और ये मनुष्य जीवन क्यों है, व्हाई इट इज़ मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल क्यों है, बिकॉज मीनिंगफुल इसीलिए है कि ये मनुष्य जीवन में यू कैन अंडरस्टैंड द फिलोसफी, दर्शन को समझ सकते हैं, भक्ति समझ सकते हैं। कोई पशु जीवन में इतना आसान नहीं है ये सब करने के लिए। अगर थोड़ी सी भी हम लोग भक्ति करते हैं, थोड़ी सी भी स्लाइट अमाउंट ऑफ भक्ति करते हैं, सिंसियरली करते हैं, तो व्यक्ति को सफलता मिलता है। ये स्टेटमेंट है श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो यहाँ पर जो बताया गया डिसाइप्लिक सक्सेशन या परंपरा, इसको हम लोग परंपरा कहते हैं, है ना। तो परंपरा सिस्टम में हम लोग कुछ नया नहीं बनाते। एवरीथिंग इज डिसेंडेड में से ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब आप कुछ नया नहीं बनाते, जो ऊपर से आ रहा है उसको बस रिसीव कर रहे हैं। तो हम नॉलेज तो रिसीव करना है, लेकिन कई लोग इसको कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना, क्वेश्चन तो हमें पूछना चाहिए, तो इसलिए हमको रिसर्च करना है। लेकिन यहाँ पर बताया गया हम आम आदमी का फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसका फॉलो कर रहे हैं, फ्रॉम द अथॉरिटीज फ्रॉम मेनी आचार्यस, इनसे हम लोग स्वीकार करें। जैसा कि हमारा गवर्नमेंट में हम पढ़ने के टाइम हम देखते हैं यूजीसी जो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है, तो गवर्नमेंट जो अप्रूव करता है जो टॉपिक को, हम उसको पढ़ते हैं। हम ऐसा मनमानी नहीं पढ़ते हैं, हम इसमें कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हाँ ABCD कौन बनाया, ये सब नहीं पूछते हैं, है ना, कौन तय किया, ये सब कोई भी नहीं पूछता है। बट जो हमको दिया गया हम वो रिसीव यहाँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रहलाद महाराज जो है, ये आचार्य जो है, ये अपीयर करते हैं और डिसअपीयर करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बॉर्न और डाई, जन्म या मृत्यु का कॉन्सेप्ट नहीं है, अपीयर होना डिसअपीयर होना। जैसा कि कई बार हमने उदाहरण दिया, ये सूर्य ईस्ट में उगता है और वेस्ट में ऐसा धीरे धीरे जाकर कहाँ जाता है, वेस्ट में सेट हो जाता है ना। ये सेट, ये राइज, या सनराइज, ये सनराइज करता है यहाँ। तो सुबह सुबह हम देखें अरे सूर्य आज जन्म ले लिया, ऐसा हम कभी नहीं कहते। द सन अपीयर्ड,
सूर्य हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो इस तरह आचार्य जो है हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, न तु अहम जातु नस्वम न तुम नेम जनाधिप न चैव भविष्यामः स्वयं सर्वे अतः वय परम। अर्थात वो न कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये श्लोक कहाँ पर है वो भी बता सकते हो। न तो हम जातु नासम, कि तुम्हारा यहाँ पर भी जो भी राजा या जो भी सोल्जर्स है, ये कोई भी यहाँ पर क्या है, दे आर नॉट गोइंग टू डाई। या ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये पास्ट में नहीं थे, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में नहीं। पास्ट में थे, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है ना। तो इसीलिए हमारा एग्जिस्टेड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है। केवल जो बॉडी है हमारा, है ना, ये बॉडी जो है, ये बॉडी चेंज होता है। इसमें जो है सोल, ये सोल जो है आत्मा है, इसको हम तो ना तो देख सकते हैं, केवल यू कैन फील, इट इज़ ए कॉन्शियसनेस। तो आत्मा जो है, जब आप शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं तो ये आत्मा बदल जाता है। इसलिए गीता में न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवित च भूयः अजो नित्यम शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो पॉइंट है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो व्यक्ति हम देख रहे मर रहा है, बट वो मर नहीं रहा है, वो केवल अपने जो प्रेजेंट शरीर को छोड़ दे रहा है। जैसा कि आपने एक रूम लिया है ना, ये रूम लिए, ये रूम को आप भाड़ा में लिए, एक दिन के लिए पे किया, और फिर बाद में इस घर को छोड़ के चले गए। आप जब छोड़ के चले जाते हैं, क्या आप एग्जिस्ट नहीं करते? आप करते हैं। सेम वे आत्मा जो है ना, इस शरीर को केवल छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं सोचना आचार्य चले गए, नहीं, आचार्य लिव्स फॉरएवर। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, आई विल लिव इन माई बुक्स, मैं मेरे पुस्तक में जीवित रहूँगा। सो दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे पुस्तक को आप वितरण करिए। और प्रहलाद महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज ही इज ए ग्रेट डिवोटी, जो कि परंपरा में आते हैं। क्वेश्चन आता है, हु इज एन आचार्य? ऐसा क्वेश्चन आता है आपका मन में। आचार्य वो है जो जानते हैं इंट्रिकेसीज ऑफ द वैदिक नॉलेज। एक बार राधानाथ महाराज लेक्चर दिया, उन्होंने कहा, कभी कभी हम सोचते हैं आचार्य में मतलब जो बहुत संस्कृत जानता होगा, है ना, संस्कृत में प्रगाढ़ पंडित होगा तब आचार्य होगा। नहीं, संस्कृत बहुत जानने के बाद भी बहुत सारे लोग भगत नहीं हैं। बहुत सारे लोग दे आर अगेंस्ट ऑफ वैदिक प्रिंसिपल्स। मैं हर बार बोलता हूँ, संस्कृत इज जस्ट ए लैंग्वेज, एक भाषा है, लेकिन इस भाषा में भगवान के बारे में जहाँ वर्णन किया गया है वही है ना, वो जो है धर्म है। लेकिन भगवान की संबंधित जहाँ पर नहीं है, फिक्शनल बुक्स भी हो सकता है। सो जो जानते हैं और जानने के साथ उसी को अपने जीवन में लागू करते हैं और अपने शिष्यों को इस ज्ञान का उपदेश देते हैं। और इन आचार्य के बिहेवियर को हम फॉलो करना है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हमारे इच्छा से बड़े बड़े दाढ़ी रखा है कोई बाबा जी को हम फॉलो करें। नहीं, आचार्य वो आते हैं जो कि स्टैंडर्ड डिसाइप्लिक सक्सेस में, जो परंपरा से आते हैं, भगवान कृष्ण के ज्ञान हमें देते हैं, है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट स्वयं जमराज ने 6th कैंटो में दिया। ये द ग्रेट अथॉरिटीज है। ये कौन है अथॉरिटीज? कौन जानते हैं? स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर्वयासिक वयम द्वादशीति बीजानीम धर्मन भगवतम भट्टा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वम अमृतम। जिसको जानने से आप अमृत पान करेंगे। अभी रिसेंटली हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है, वहाँ पर लोग अमृत का आस्वादन करने के लिए वो जाते हैं, स्नान करने के लिए, है ना। वो कहते हैं स्वयं कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी, नारद मुनि, स्वयं शिव जी, कुमार, चतुष्कुमार, कपिल भगवान, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक जो कि सीता माता का पिताजी,
भीष्म पितामह भीष्म, बड़ी महाराज, 82 कदम सुखदेव गोस्वामी और स्वयं जमराज। प्रभुपाद जमराज जो है सुपरिटेंडेंट पुलिस, सुपरिटेंडेंट पुलिस भी उसको लॉज मालूम है। तो ये सारे जानते हैं। और कैसा है ये, गुह्य है और विशुद्ध है और दुर्बोध, इतना आसान से समझ में नहीं आएगा। केवल इन 12 महाजन से किसी महाजन को आप जाके पूछ लो। इसलिए हम लोग नहीं बोलते जाके पान दुकान वाले जाके पास पूछो कि शास्त्र क्या है ना। कभी कभी लोग ऐसा पूछने लगते हैं। नहीं, ऐसे हमें जो महाजन है, अथॉरिटीज है, जो जानते हैं, उनकी परंपरा, उनकी अनुसार अगर पदानुसारण हम करेंगे तो हमें समझ पाएंगे। अदरवाइज इट इज़ लाइक हनी बॉटल होता है ना, ये हनी बॉटल में आप ऐसा हनी बॉटल में है, ऐसा हनी बॉटल है, इसमें हनी है। आप हनी को ऐसा करेंगे, बॉटल का नेक नहीं खोलेंगे और ये ऐसा बाहर से लीक करे चाटिए, क्या हनी का स्वाद मिलेगा? शहद का स्वाद नहीं मिलेगा। आपको खोलना पड़ेगा, फिर हाथ में लेकर के आप पी सकते हैं। तो प्रहलाद क्या था? ये भगत था, सेंट्री पर्सन्स, एथेइस्ट। उसके पिताजी बड़ा महान एथेइस्ट था, सबसे बड़ा कम्युनिस्ट था उस जमाने का। हिस्ट्री ऑफ प्रहलाद महाराज का आप जानते हैं, सब लोग स्टोरी सुनते हैं। उसके पिताजी कौन है? हिरण्यकशिपु। और प्रभुपाद जी ने हिरण्य का अर्थ है गोल्ड, कशिपु का अर्थ है एंजॉयमेंट, सॉफ्ट बेडिंग। जो व्यक्ति सोने का या गोल्ड का, हु लाइक्स मच मोर, जो पसंद करता है, जो इसी का बढ़ावा देते हैं, सेंस एंजॉयमेंट का बढ़ावा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, फैसिलिटीज, इसके बारे में जो ज़्यादा से सोचता है, तो इनकी ये बिजनेस था। तो उन्होंने अपने बेटा को उसी तरह शिक्षा देना चाहते थे, हाउ टू टेरोराइज द होल वर्ल्ड, है ना, पूरी कैसे भी करो, धन हड़प के लाओ और आनंद लो, मज़े करो। दैट वाज हिज बिजनेस। बट उसकी बेटा जो है प्रहलाद, अनफॉर्चुनेटली, प्रभुपाद जो अनफॉर्चुनेटली वो बड़ा भक्त बन गया। किसकी शिष्य बने? नारद मुनि की शिष्य बने। पिताजी बहुत बड़ा कम्युनिस्ट, लेकिन बेटा जो है नेशनलिस्ट बन गया, दश भक्त, हरि भक्त परायण बन गया, भक्त, भगवान हरि के भक्त बन गया, हरे कृष्ण डिवोटी बन गया। और अभी प्रहलाद जो है ये अपॉर्चुनिटी ले लिया प्रचार करने के लिए, अलग अलग जगह जाकर सेंटर खोल रहा है, खुद की स्कूल में पढ़ा रहे बच्चों को, बता रहा है कि भाई हरे कृष्ण जप करना है, ये बिजनेस है, यही करो। और उनके पिताजी बहुत बार पूछते थे कि आप लोग कौन सी शिक्षा मेरे बेटे को दे रहे हैं, लेकिन ये मेरा बेटा तो हरे कृष्ण मंत्र। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं भी बहुत सारे जगह में स्टूडेंट्स लोगों को गीता भागवत पढ़ाया, हरे कृष्ण जप करने के लिए कहा, लेकिन देयर फादर्स, मोस्ट ऑफ देयर फादर्स आर लाइक एथेइस्ट। वो कहते अरे हमारे बेटा को तो आपने हरे कृष्ण बना दिया, क्या हमने गलत किया? सो यू कैन जज इट, यू नो। सो प्रहलाद महाराज चैंटिंग हरे कृष्णा, ही वॉज डूइंग नारायण भक्ति। तो हम लोग जो आते हैं गौड़ीय वैष्णव सक्सेशन में आते हैं, तो जो इस्कॉन है ये गौड़ीय वैष्णव सक्सेशन में आते हैं, को ब्रह्म माध्यम गौड़ीय संप्रदाय। तो प्रभुपाद जी इसमें डिटेल बताया, और भगवद्गीता में आज इट इज जैसी है तसी में आप देखेंगे, जैसा कि बिगिनिंग चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर, उसके पहले पेज में ये पूरा बताया है गुरु शिष्य का परंपरा के अनुसार। तो ये जो ज्ञान है भगवान कृष्ण से स्वयं ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर नारद, नारद से व्यास, ऐसा प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया। और फ्रॉम गौर किशोर दास बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो इस तरह ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, तो इसको बताया गया है। और क्वेश्चन उठ रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है? आप बोल रहे हैं कि ओके ठीक है, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा होते हैं, इसमें क्या मतलब क्या है, हमको क्या लेना देना है? देखिए, जो गुरु शिष्य परंपरा से जो आते हैं, तो आपका जो नॉलेज है, यू आर गिविंग इट टू योर डिसाइपल्स एज इट इज, जैसी आहे तसी, जैसा है वैसे आप दे रहे हैं। और इस तरह आपको परफेक्ट नॉलेज मिलता है और सेम ज्ञान आपको मिलता है।
जैसा कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर कोई पेड़ है, इफ ए राइप फ्रूट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, तुरंत गिर गया तो नीचे डिस्ट्रॉय हो जाते, खराब हो जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे ऐसा है कि इधर फ्रूट है, आप ऐसा एक जन के बाद दूसरे जन ऐसा हमको दे दिए, सेम फ्रूट आ रहा है और यहाँ तक आपको, आप इधर खड़े हैं, आपको मिला, तो ये जो फ्रूट है अब डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मतलब सही मिलता है। तो जैसे हम नॉलेज को हैंडेड डाउन इट डिसाइपल सक्सेशन, तो आप वास्तविकता को, तो रियल ट्रूथ को आप तुरंत मिल जाता है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिसाइपलिक सक्सेशन। ये भगवगीता में बताया गया। भगवान गीता में 4.1 में भी मैंने इसका पहले भी इसके बारे में बताया है। बताया कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इच्छा को अब्रवीत। भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान में विवस्वान को दिया था, विवस्वान कौन है? ये जो विवस्वान है इज द किंग ऑफ सन प्लैनेट। आप बोले अरे इतनी आग में कैसे रह सकता है कोई आदमी? सूर्य इतनी गर्म है, आज तक कोई सूर्य तक कोई सोच भी नहीं रहा कि सन प्लैनेट में कोई जाना है। हाँ, इस सन प्लैनेट पे अवेलेबल हो सकता है जीव, जैसा कि हमारा जो बॉडी है पंच महाभूत में बना है। क्या क्या है? अर्थ, ईथर, एयर, वाटर और फायर। अगर किसी का बॉडी फायर एलिमेंट, जैसे हमारा जो बॉडी है अर्थ और वाटर ज़्यादा है हमारा पास, लेकिन किसी का बॉडी में ज़्यादा आग हो, फायर में बना हुआ हो, वो भी हो सकता है। तो दुनिया में सूर्य जो है, यहाँ पर एक सूर्य है हम लोग को रोज देखते हैं, वो सूर्य जो है का राजा को भगवान ने उपदेश दिया, और जहाँ जहाँ सूर्य की प्रकाश होती है वहाँ वहाँ ये नॉलेज ऑटोमेटिकली लोगों को मिलता है। तो प्रोफेसर थे, ये जो एक पोस्ट होता है, ये जो सन गॉड, मून गॉड, ऐसा पोस्ट होता है। जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप, ये ट्रंप जी साहब अभी इनको व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ेगा, अभी राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, है ना। तो ये धीरे धीरे फिर क्या होंगे, आम आदमी बन जाएंगे, एक्स प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि अभी जो बाइडेन नया राष्ट्रपति। उस तरह जो प्लैनेट है, जो पोस्ट है, ये पोस्ट चेंजन होता है। इसलिए भगवद्गीता में भगवान कहते हैं अंतबंतु फलम तसम तद्भवति अल्पमेधसम देवान देव योजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम पे। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं उनकी फल भी कम मिलता है, मतलब उसके रिजल्ट जो है ना ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त है, जो मेरा भक्ति करते हैं, मेरा नाम जप करते हैं, वो मेरे पास आते हैं, है ना। देन हम लोग कोई मैन्युफैक्चर नहीं करते नॉलेज का आउट ऑफ आवर ब्रेन, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं ड्यू टू देयर नो फर्टाइल ब्रेन दे थिंक दैट दे कैन सम मैन्युफैक्चर सम नॉलेज। ओके, आप नया नया कुछ बना सकते हैं, लेकिन जो नॉलेज एक्सेप्ट हम करते हैं फ्रॉम दी अथॉरिटी, दैट इज परफेक्ट नॉलेज। जैसा कि हमें अपने पेरेंट्स से, ये लैंप है, वो टेबल है, बुक्स है, और कोई बोलेगा नहीं मैं इसको क्यों बुक कहूँ, मैं और कुछ बताऊँ, तो इस तरह हम लोग अगर आर्गूमेंट करेंगे कोई फायदा नहीं होता है। जो हमको बताते हैं वही है, दैट इज गुड। सो ये शास्त्र का नॉलेज जो है, नॉलेज इज गिवन इन वेदस, शास्त्र में बताया गया। और इसी प्रोसेस को बड़े बड़े महाराज लोग जो आचार्य है उन्होंने फॉलो किया है। हाँ, सभी लोगों ने फॉलो किया और प्रहलाद महाराज का एडवाइस किया है। प्रहलाद महाराज एक महाजन होने के कारण उन्होंने क्या उपदेश देते, व्हाट इज हिज एडवाइस? वो कहते हैं कि कोमरम आचरित प्राज्ञम धर्मन भगवत, यह कि मेरे फ्रेंड्स इसको हम बचपन से ही फॉलो करना चाहिए। मतलब आप जैसे हम पहले क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा अगर बचपन से लेंगे क्यों भाई? तो देयर इज नो सर्टेनिटी, आप ओल्ड तक जिएंगे कोई गारंटी थोड़ी है, कोई भी गारंटी नहीं है। हम किसी भी अवस्था में मर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकते मैं वृद्ध नहीं होऊंगा, ऐसा भी नहीं कह सकते कोई सुपर नेचुरल थिंग आपको मिल जाएगा तुरंत, है ना।
सुपर नेचुरल थिंग्स, आपको जादू छप्पी तो नहीं होने वाला है। तो हमें क्यों ओल्ड एज तक वेट करेंगे, इमीडिएटली शुरू करना चाहिए। अगर मैं बुद्धिमान हूँ तो क्या करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को? शुभस्य शीघ्रम। मैं प्रचार करने के टाइम बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ, शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ कार्य आप शीघ्र करिए। लेकिन दुर्भाग्यवशत हम शुभ कार्य को शीघ्र नहीं करते हैं। जनरली बालावस्था क्रीड़ाग्रस्त, यौवन अवस्था तरुणी आसक्त, वृद्धा अवस्था चिंताग्रस्त, जनरली हम लोग ये सोचते हैं, आसक्त हो जाते हैं। एक वर्ष में शंकराचार्य लैमेंट्स करते हैं, शंकराचार्य भी दुख प्रकट करते हैं। देखो ये जो युवावस्था, बाल्यावस्था या वृद्ध अवस्था, लोग अपने आप के समय को, शंकराचार्य 8 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया था, ही टुक संन्यास। माध्वाचार्य 2 साल में, आप सोचे 2 साल में कोई बच्चा, वो थे माध्वाचार्य, है ना। तो वो इस तरह की जीसस क्राइस्ट, बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे आचार्य हुए, थॉटफुल पर्सन्स, उन्होंने ये सोचा, इसके बारे में सोच विचार किया कि लोग किस तरह मूर्खता पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ये एक थैंकलेस टास्क है, मतलब हम लोग इसका धन्यवाद भी नहीं दे सकते। हाँ, जिन्होंने इस तरह हमें आध्यात्म में प्रवृत्त किया, वो देख सकते हैं कि लोग अपने समय कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज भी वही शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या करना है? धर्म भगवतन इह, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। धर्म का अर्थ मैंने पहले भी बताया है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी ये कहा गया। ऑक्यूपेशनल वृत्तिपर कार्य, जो आपको सैंक्शन की गई है उसी का करना। जो रिलीजन है, ये संस्कृत का धर्म में यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है। रिलीजन मतलब वो विश्वास है ना, फेथ, बट धर्म मतलब नहीं, धर्म मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जो कि आप बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि आप मनुष्य है ना, धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म को रक्षा करता है उसका धर्म रख। तो धर्म जो है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है। जैसा कि मनुष्य का जो सेवा है, सेवा करना, तो सर्व अदर ये कंपल्सरी है। कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। इवन द प्रेसिडेंट ही सेइंग आई एम सर्विंग द नेशन। तो बहुत बार इसको एनालाइज प्रभुपाद जी ने बहुत बार इसका, उनके जो पर्पट में देखते हैं धर्म के बारे में बहुत सारे बारे बताया। तो कंपल्सरी ड्यूटी क्या है? सेवा करना। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमें कृष्ण का नित्य दास होने के कारण भगवान कृष्ण की सेवा करना। हाँ, ऐसा कहा था, माधव सेवा ही माधव सेवा, माधव सेवा ही मानव सेवा। लेकिन लोग इसका उल्टा बोलते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा कहते हैं। तो इसलिए कंपल्सरी है कि हमें सेवा करना है। और कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं ना धर्म परिवर्तन कर दिया, क्रिश्चियन बन गया, मोहम्मडन बन गया। सर, आप कितना भी बनिए, कितना भी आप धर्मांतरीकरण करिए, बट यू कैन नॉट क्विट योर जॉब। आप अपने जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, आप सेवा करना पड़ेगा। तो इसलिए जो रिलीजन है, धर्म जो है, टू सर्व अदर्स, सेवा करना। ऐसा मनुष्य का सेवा करो, पशु का सेवा करो, सभी का सेवा करते रहो। इंडिविजुअली सेवा करो, या कम्युनिटी वाइज सेवा करो, या नेशन को सेवा करो, कहीं भी आप सेवा करिए, लेकिन इसमें अपूर्णता मिलती है। लेकिन व्हेन वी स्टार्ट टू सर्व द लॉर्ड, भगवान की सेवा करते तो सभी का सेवा ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो इसलिए ये वैदिक सिस्टम में, सनातन धर्म में यही हमारा परंपरा है। आप जो इटर्नल रिलीजियन, इसको ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को छोड़ नहीं सकते, जो शाश्वत रूप से भगवान की सेवा करना है। धर्मन भगवतान, जो भगवान की सेवा करें। भगवान का अर्थ क्या है बताया गया? स्वयं पूर्ण पुरुष भगवान है। सो इसलिए द रियल फॉर्म ऑफ द वर्ड इज भगवत। बत मीन्स पोजेसिंग, भग मीन्स ओपिनियंस। जिनके पास ऐश्वर्य है, कैसे? पूर्ण रूप से। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य।
ज्ञान वैराग्य, ये 6 जिसके पास है, 6 मतलब ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, सुंदरता हो, धन हो, बल हो, ये 6 जिनके पास कंप्लीट रहता है, फुल ऑपुलेंस, ऐसा नहीं कि 1% कम, ऐसा नहीं। इसलिए ये भगवत, बत मतलब पोजेस, मतलब जिनके पास होता है, बत, भग मतलब जो भोग करता है, ओपुलेंस, भगवान। सो ये भगवान की अर्थ है। सो भगवान के पास सब रहता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, ऐसा 12 स्कंद में होता है। तो लोग पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस भगवद गीता एंड भागवतम। आज हमारे देश की इतनी स्थिति इतना गड़बड़ है कि लोग शास्त्र क्या है भी मालूम नहीं है, ये गीता में भागवत में क्या फर्क पूछते हैं। तो ये जो भागवत जो है, भागवत में भगवान के बारे में और उनकी भक्तों के बारे में वर्णन किया गया है, और भक्ति के बारे में, क्योंकि ये केवल भागवत में भगवान के बारे में वर्णन किया गया, भगवान। सो यहां पर 2 प्रकार की भागवतम है। तो बुक फॉर्म में है, ये बुक है ना, ये बुक भागवत, और दूसरा है व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत किसको कहेंगे? जो 12 महाजन हमने जो चर्चा की, स्वयंभू, नारद, शंभु, और इनकी जो भी शिष्य होते हैं, इनको फॉलो करते हैं, ये जो व्यक्ति भागवत के अनुसार जीवन यापन करता है, उसी को भी हम कहते हैं व्यक्ति भागवत, डिवोटी भागवत और बुक भागवत। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा है कि जो बुद्धिमान है उसका ड्यूटी क्या है? धर्मन भगवतरिह। तो व्यक्ति को अपने आप को एंगेज करना चाहिए, किसमें? ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इन रिलेशन से द डिवोटी, जो भक्तों की सेवा करना है, और भगवान की सेवा, ये 2 काम करना है। भक्तों की सेवा कैसे करेंगे? 2 प्रकार से, एक है वाणी और एक है बप्पू। वाणी मतलब दे आर टीचिंग्स यू हैव टू फॉलो, बप्पू मीन्स टू गिव सम, ना, बप्पू मतलब शरीर का सेवा, कैसे आप करते हो? उनको घर में बुलाना है, स्वागत करना है, ये सब करना, बप्पू सेवा, ये दोनों करना है। इम्पोर्टेंट है वाणी सेवा। और लास्ट में इसमें मैं जो रिसीव तो नॉलेज, हमें जो रिसीव नॉलेज कर रहे हैं, अगर हम इसको और ईजीएस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें इस नॉलेज को एक्वायर कर जाए, तो महाजन है, आचार्य है, साधु, गुरु, वैष्णव है, हमको पढ़ाते हैं, तो इसको हमें और करने के लिए चारों योगों में 4 प्रोसेस दिया गया है। ये 4 आप लोग कभी कभी लोग डाउट करते हैं, अरे भाई ये हरे कृष्ण वाले हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं। कलियुग के लिए ये मंत्र दिया गया, हरे कृष्ण महामंत्र, जो अभी 5,000 साल से कोई भी जप कर सकता है। आगे जाकर के 4,32,000 साल तक आप इस मंत्र को जप कर, दिस इज द पीरियड, इस पीरियड में आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ऐसे नारायण जो सत्ययुग में लोग जप करते थे भगवान के नाम का, नारायण परा वेद, नारायण पराक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परागति, उस समय भगवान नारायण का ऐसा मेडिटेशन करते थे। दे वर एक्चुअली मेडिटेटिंग ऑन नारायण। त्रेता युग में राम नारायण नंत मुकुंद मधुसूदन, कृष्ण केशव कमस्वरे, हरे वैकुंठ वामन, ऐसा त्रेता युग में लोग जप करते हैं। और द्वापर युग में हरे मुरारे मधुकैठवरे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे, यज्ञेश नय नारायण कृष्ण विष्णु, नर श्रयम्बम जगदीश रक्षा। ऐसे कौन सा युग में? द्वापर युग में। तो कलि युग में जो तारक ब्रह्म मंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। इस हरे कृष्ण महामंत्र को काल भी मैंने लेक्चर बताया, ग्रुप चैंटिंग करने के लिए या घर में चैंटिंग करते हैं। इफ यू आर चैंटिंग, अगर आपने पूरा ये वीडियो को कम्प्लीटली आप हियर किया, सुना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर क्वेश्चन को आप अटेंड कर लीजिए, है ना। शंकराचार्य कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं? हरे कृष्ण। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।